हेलो मेरे प्यारे से बच्चों लोग, एक बार फिर से हमारे चैनल पर मैथ मस्ती लव में दोस्तों आपका स्वागत है। तो दोस्तों एवरेज मैं आपको पढ़ा रहा था, तो आज मैं आपको एवरेज का लेक्चर नंबर 5 पढ़ाने वाला हूँ। ये आपका 5वां टाइप मान सकते हो। क्रमागत संख्याओं से रिलेटेड जो आपका सवाल होता है आपका एवरेज में, ये मैं आपको सिखाऊंगा। तो वीडियो को आपको पूरा देखोगे तभी आपको समझ में आने वाला। और दिल्ली पुलिस का पूरा मैं आपको मैथ पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, लेक्चर 1 से लेकर लेक्चर 4 तक ऑलरेडी डाल रखा है एवरेज का, जाके देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में लिंक वहां से जाके देख सकते हो। और दिल्ली पुलिस का और भी चैप्टर का वीडियो मैंने डाल रखा है, कमेंट पे डिस्क्रिप्शन में लगा रखा है, वहां से जाके देख सकते हो। फटाफट कॉन्सेप्ट वगैरह सीखते हो। सवाल नंबर 34 क्या कह रहा है हमारा। सवाल में कह रहा है यदि 5 क्रमागत संख्याओं का औसत हमारा 24 है तो सबसे छोटी संख्या आपको निकालना है। दिल्ली कांस्टेबल में आपको पूछा गया, आपका दिल्ली पुलिस आपका कांस्टेबल में आपको पूछा गया 2023 का लेटेस्ट सवाल आपका। तो यहाँ पर ऐसे वाले सवालों के लिए देखो आपको क्या करना है। जब भी आपका क्रमागत संख्या आपका दिया होगा आपका, ठीक है, सम संख्या है, विषम संख्या है, या सिर्फ क्रमागत संख्या बोले, ठीक है, तो जो भी आपका एवरेज रखा है उस एवरेज को यहाँ पे लिख दो। एवरेज हमारा कितना 24, ठीक है, इसको ऐसे गोल में लिख लो। 24 के जस्ट बाद हमारा देखो क्या आएगा हमारा, क्या ना 5 क्रमागत संख्या हमारा। तो 5 क्रमागत संख्या, तो 5 ऐसे डॉट बना लो, 1 2 ऐसे डैश बना लो, 1 2 3 4 5, ठीक है। जो एवरेज होता है हमारा, जो औसत हमारा बीच वाला होता है हमारा, क्या होता है बीच वाला, ठीक है। तो 20 वाला हमारा 24 हो गया, बीच वाला एवरेज हमारा। अब 24 के जस्ट बाद नंबर आपका क्या आएगा, 25 आएगा हमारा। 25 के जस्ट बाद आपका नंबर क्या आएगा, 26 आएगा। 24 के जस्ट पहले क्या आएगा आपका, 23 आएगा। ऐसे आपको लिखने आना चाहिए। फिर उसके बाद 22 आएगा। एक एक हमारा कम होगा, लगातार पूछा ना आपको। तो देख सकते हो 1 2 3 4 5 हमारा क्या क्रमागत संख्या हो गया हमारा। इनका बीच वाला ये हमारा एवरेज हो गया हमारा, ये दिया हमारा। ऐसे इसको लिखने आना चाहिए आपको। ये ट्रिक है आपका। अब इसको बेसिक से भी सॉल्व करके बताऊंगा मैं आपको। अब सबसे छोटी संख्या पूछा है, तो सबसे छोटी संख्या हमारा स्मॉलेस्ट ये हो गया हमारा, और सबसे ग्रेटेस्ट हमका ये हो गया हमारा। ठीक, ओके। सबसे छोटी पूछा तो 22 हमारा करेक्ट आंसर, ए वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर। अब इसमें बहुत सारा चीज पूछ सकता है, जैसे कि मैं आपको बता देता हूं। सबसे छोटी संख्या पूछेगा तो हमारा 22 हो जाएगा हमारा। सबसे बड़ी ग्रेटेस्ट संख्या पूछेगा हमारा तो आपका 26 हो जाएगा। इन दोनों का डिफरेंस पूछ सकता है। डिफरेंस मतलब अंतर, बड़ी वाली संख्या में से छोटी वाली संख्या को घटाएंगे, तो इन दोनों को जब घटाओगे तो आपका 26 में से 22 घटाओगे तो कितना आएगा, सब पूछ सकते हैं, इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, ऐसे वाले सवालों के 26 में से 22 कम करोगे आपका कितना आएगा, 4 आएगा हमारा। इन दोनों का क्या गुणनफल यानी कि प्रोडक्ट पूछ सकता है, मल्टीप्लाई पूछ सकता है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 22 इंटू मतलब कि ग्रेटेस्ट कितना 26 इंटू स्मॉलेस्ट कितना 24, मल्टीप्लाई करोगे आपका इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा हमारा, आपका आएगा 300 572 आएगा हमारा। कितना आएगा वो मल्टीप्लाई करके देखना है ना, 572 आएगा हमारा। तो यहां तक आपको पूछ सकता है। पहला आपका स्मॉलेस्ट, दूसरा ग्रेटेस्ट, इन दोनों का अंतर पूछ सकता है। फिर इसके बाद चौथा मैंने कहा इन दोनों का गुणनफल पूछ सकता है। पांचवा एक और चीज पूछ सकता है, इन दोनों का वर्गों का योग पूछ सकता है। वर्गों का मतलब इन दोनों का स्क्वायर करो और उसको जोड़ दो। वर्गों का योग पूछ सकता है या वर्गों का अंतर पूछ सकता है। छठवा और क्या पूछ सकता है, वर्गों का अंतर पूछ सकता है। तो जो भी पॉसिबिलिटी है सब मैं आपको बता देता हूँ। वर्गों का अंतर पूछ सकता है तो वर्ग करना पड़ेगा, नहीं स्क्वायर करना पड़ेगा। 26 का स्क्वायर कर दो, फिर 22 हमारा स्मॉलेस्ट हमारा 22 का स्क्वायर कर दो, जो आएगा हमारे यहाँ पर स्क्वायर करके जोड़ देंगे, हमारा आंसर आएगा। अंतर पूछेगा तो 26 का स्क्वायर जो भी आएगा हमारा और 22 का स्क्वायर जो भी आएगा हमारा वर्गों का अंतर, तो यहाँ पर माइनस करके इसको स्क्वायर करके इसको माइनस करके आंसर लिख देंगे यहाँ पर। ठीक है, ओके, समझ में आएगा ना आपको, समझ में आएगा। कभी कभी ये सातवां भी एक चीज मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट का जो भी आएगा हम इसका एवरेज पूछा जाता है। तो स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट हमारा 22 और 26 हमारा तो दो ही नंबर है हमारा। ठीक है, इन दोनों का एवरेज हमारा कितना हो जाएगा हमारा एस प्लस जी, यानी कि दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड या, ठीक है। स्मॉलेस्ट संख्या और ग्रेटेस्ट संख्याओं का एवरेज पूछ सकता है। ठीक है, तो इन दोनों का एवरेज हमारा हो जाएगा हमारा 22 और 26 जोड़ोगे कितना होगा हमारा 6 2 8 2 2 4 48 डिवाइड में 2। ठीक है, काटोगे हमारा कितनी बार में जाएगा हमारा 24 बार में, 24 दूनी 48, तो 24 इसका एवरेज आ जाएगा। ठीक है, स्मॉलेस्ट संख्या का और ग्रेटेस्ट वाली संख्या का, यानी कि छोटी संख्या और बड़ी संख्याओं का औसत हमारा कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा हमारा। ठीक है, ये सातों चीज पूछ सकता है, इसलिए मैंने आपको बता दिया है। चलिए सवाल नंबर 35 बनाते हैं। ठीक है, यहाँ कह रहा है 10 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत हमारा 46 है। सबसे छोटी सबसे बड़ी संख्या का औसत आपको निकालना है कितना होगा। तो वही हमारा कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको बताया, 10 क्रमागत संख्या हमारा, तो 10 बना लो, 1 2 3 4 5, तो 5 इधर हो गया हमारा, 5 इधर बनाओ, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो 10 क्रमागत संख्याओं का औसत हमारा कितना 46 है हमारा। तो 46 इसका औसत हमारा दे रखा है। 10 संख्या हमारा, तो 5 इधर हो गया हमारा, 5 इधर हो गया हमारा। ठीक, समझ में आ गया ना आपको, ऐसे आपको करना है। अब क्या कर रहा है, विषम संख्या बोला है, विषम संख्या क्या बोला है, विषम संख्या।
तो 46 हमारा इसका एवरेज है। तो इसके जस्ट बाद हमारा क्या आएगा, हमारा नेक्स्ट वाला नंबर कौन है, क्रमागत था ना हमारा, जस्ट इसके बाद वाला नंबर विषम संख्या क्या आएगा, 47 आएगा हमारा। ठीक है, 47 आएगा। फिर 47 के बाद क्या होगा, 49 आएगा। विषम संख्या मतलब जो 2 से ना कटे। ठीक है, फिर 51 आएगा, फिर 53 आएगा, फिर 55 आएगा। वैसे इसके पीछे जाओगे तो हमारा क्या आएगा, 45 आएगा हमारा। ठीक है, फिर 43 आएगा हमारा, फिर 41 आएगा हमारा। ठीक है, दो दो हम कम कम करते चले जाओ। ठीक है, फिर उसके बाद 39 आएगा हमारा, फिर उसके बाद 37 आएगा हमारा। ठीक है, समझ में आ गया आपको। दो दो यहां पर जोड़ते चले गए हम, दो दो यहां तो यहां पर सवाल में क्या कहा, सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या औसत ज्ञात करना है। ठीक है, सबसे छोटी संख्या ये हो गया हमारा स्मॉलेस्ट, मैंने आपको बताया। अब सबसे बड़ी संख्या हमारा ये हो गया ग्रेटेस्ट। इन दोनों का एवरेज बताना है, इन दोनों का क्या बताना है, एवरेज बताना। तभी मैंने आपको बताया सब कुछ पूछ सकता है, तो इन दोनों का एवरेज बताना है। इन दोनों को सबसे पहले जोड़ो, नंबर एक ही एक है, एक ही है, दो है तो 2 से डिवाइड कर दो। 37 प्लस 54 डिवाइड बाई 2 ही नंबर है ना आपका, 2 से डिवाइड कर दिया हमने, ये एवरेज निकल गया हमारा। तो 7 4 11। ठीक है, यहाँ पर कुछ गड़बड़, यहाँ पर कुछ गड़बड़ है। यहाँ 53 के बाद आपको 55 आएगा बाबू। ठीक है, विषम संख्या है ना आपका, 55 आएगा। तो यहाँ पर आपको 55 हमारे ग्रेटेस्ट है, हमारा ध्यान रखना। तो 7 5 12 हो गया। ठीक है ना, ये करेक्शन कर लेना। 7 5 12, 5 और 3 8, 1 9। 92 को 2 से डिवाइड करो, कितनी बार में जाएगा हमारा, 92 को 2 से डिवाइड करोगे हमारा कितनी बार में जाएगा आपका, 46 बार में जाएगा। कितनी बार में जाएगा, 46। तो 46 इसका हमारा आ गया, यानी कि स्मॉलेस्ट संख्या और ग्रेटेस्ट संख्या का एवरेज आपका आ गया 46। समझे, नेक्स्ट सवाल करते हैं। चलिए वो सवाल नंबर 36 बनाते हैं। 36 क्या कह रहा है आपका, 5 क्रमागत सम संख्या इस बार बोला गया है। ठीक है, इसका औसत कितना 66 है। तो उच्चतम और न्यूनतम संख्याओं के बीच का अंतर आपको निकालना है इस बार। ठीक है, तो सवाल नंबर 1 में मैंने आपको 7 से 8 क्वेश्चन जो भी टाइप का मैंने आपको बताया ऐसे ऐसे पूछ सकता है, वही सब आपका बस थोड़ा सा ये इधर उधर कर दिया बस सवाल। ठीक है ना, तो 5 क्रमागत संख्या है, तो 1 हो गया, 2 इधर से हो गया, 2 इधर से हो गया हमारा, अब 5वां हमारा ये हो गया हमारा, 5 प्लेस बन गया हमारा। ठीक है, इसका औसत कितना दे रखा है हमारा, 5 क्रमागत संख्याओं का सम हमारा 66 दे रखा है। यहाँ सम संख्या दे रखा है 66, जो 2 से कट जाए वही सम संख्या होता है हमारा। तो जस्ट इसके बाद वाला कौन सा होगा, 66 67 68 होगा। 68 2 से कट जाएगा, फिर 68 के बाद क्या आएगा, 70 आएगा हमारा। ठीक है, इससे पहले क्या आएगा हमारा, 64 आएगा हमारा, दो दो कम करते चले जाओ। ठीक है, 64, फिर इसके बाद हमारा क्या आएगा, 62 आएगा। अब न्यूनतम संख्या ये हो गया हमारा, और उच्चतम संख्या यानी कि ग्रेटेस्ट हमारा ये हो गया, जी फॉर ग्रेटेस्ट। इन दोनों का हमको क्या बताना है, अंतर बताना है, स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट का। इन दोनों को माइनस करोगे तो कितना आएगा, 70 में से 62 माइनस करोगे 8 आएगा हमारा। कौन सा आंसर हमारा, बी फॉर बॉय, वन में लड़का वाला ऑप्शन हो गया आपका करेक्ट। चलिए बाबू सवाल नंबर 34 35 36 अगज मैंने आपको सिखा दिया है। एक सवाल और मैं आपको दे रहा हूं होमवर्क करने के लिए। इस सवाल का आंसर आपको कमेंट में आपको लिखकर बताने कितना आएगा आपको। नेक्स्ट सवाल करते हैं। ठीक है, यहाँ पर 37 नंबर का सवाल करते हैं आपका। ये आपका एसएससी में आपका पूछा गया, आपका 2023 में आपका, ये आपका यूपी पुलिस में भी आपका पूछा गया, दिल्ली पुलिस में अभी तक पूछा नहीं है लेकिन पूछ सकता है। ठीक है, इसलिए मैं आपको करा रहा हूँ आपको। ठीक है, सवाल कह रहा है 6 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत हमारा 36 है। यदि अगली 4 क्रमागत संख्याएं हमारा विषम संख्याएं और शामिल कर लिया जाए तो सभी संख्याओं का औसत आपको ज्ञात करना कितना होगा हमारा। ठीक है, तो सबसे पहले वही मैंने जो बताया उस तरीके को सॉल्व करेंगे। एक और तरीका है सॉल्व करने का, वैसे भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, ओके समझे। तो यहाँ पर सबसे पहले 2 तरीका मैं आपको बताऊँ। मेथड नंबर 1 बताता हूँ। ठीक है, मेथड नंबर 1 बताता हूँ ऐसे वाले सवाल को। ठीक है, हमारा क्या है, पुराना एवरेज कितना दे रखा है हमारा, नया एवरेज हमको, मतलब नया एवरेज आपको पता करना है आपको, नया एवरेज का औसत आपको पता करना है। तो पुराना एवरेज हमारा जो भी होगा, हमारा पुराना एवरेज फॉर्मूला एक बता रहा हूँ, प्लस माइनस ये एक्स लिखा हूं मैं, ये क्या है हमारा प्लस, हमारा क्या होता है ध्यान रखना, प्लस और माइनस कब होगा हमारा, प्लस कब होगा हमारा। ठीक है, जो भी एवरेज हमारा दिया होगा, मान लो 36 दिया हमारा। ठीक है, 6 क्रमागत संख्याओं का एवरेज हमारा 36 दिया है। अगला 4 अगला पूछा यानी कि नेक्स्ट पूछा है, यानी कि अगला पूछेगा नेक्स्ट पूछेगा तो हमारा क्या होगा, प्लस होगा। यानी कि नेक्स्ट पूछेगा अगला, तो पहले पूछेगा यानी बिफोर पूछेगा हमारा पहले, तो हमारा क्या होगा, हमारा माइनस होगा। यानी पहले हमारा पूछेगा तो आपको माइनस करना है, और नेक्स्ट यानी बाद में अगर तो कहेगा हमारा एवरेज के बाद आपको बढ़ाना पूछेगा तो आपको प्लस आपको रखना है, आपको ध्यान रखना। ठीक है, तो इसी कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं। तो आपको नया एवरेज आपको बताना है। आपको पुराना एवरेज हमारा 6 संख्याओं का क्रमागत विषम संख्याओं का 36 दे रखा है, तो 36 प्लस, यहाँ पर प्लस लिखेंगे क्यों, क्योंकि अगला 4 क्रमागत संख्याओं का, तो अगला 4 क्रमागत संख्याओं का कितना क्रमागत 4, तो यहाँ पर 4 एक्स की वैल्यू कितना 4। ठीक है, पिछला बोलता है
पिछला बोलता है या ठीक है, तो हमारा क्या होगा -4 होता है, पिछला हमारा बिफोर यानी कि माइनस करेंगे, आपको ध्यान रखना। तो 40 आपका आंसर आएगा नया वाला आपका। ठीक है, ये आपको डायरेक्ट मैंने आपको फार्मूला बता दिया है। ठीक है, डायरेक्ट मैंने आपको फार्मूला बताया। जब भी आपका क्रमांक संख्याओं का एवरेज हमारा दिया होगा, हमारा कितना दिया, हमारा क्रमांक संख्याओं का एवरेज हमारा 36 दिया था हमारा। ठीक है, अगला पूछेगा कुछ शामिल किया जाएगा, अगला शामिल किया जाएगा तो जोड़ देंगे, जितना अगला शामिल किया जाएगा 4 किया जाएगा तो 4 जोड़ दिया तो हमारा नया एवरेज मिलकर आ जाएगा हमारा औसत। ठीक है, पिछला अगर जो कहेगा तो आपको माइनस कर देना आपको, तो आपका सभी संख्याओं का औसत आपका मिल जाएगा हमारा। ठीक है, ऐसे सवाल को बाबू ऐसे बनाएंगे, ध्यान से देखना आपको। ठीक है, ध्यान से आपको करना है आपको। ठीक है ना, समझ में आ गया आपको। अब देखो दूसरा मेथड आपको क्या मैंने आपको बताया, वही जो प्लेस वाला वैल्यू मैंने आपको बताया। टोटल हमारा कितना, छह हमारा क्रमांक संख्या, तो 6 बना लो, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 प्लेस मैंने बना लिया। ठीक, समझे, जिसका एवरेज हमारा कितना दे रखा 36, तो 36 यहाँ पर देख रहा है, तो इसका बीच वाला ये हमारा एवरेज होता है, मैंने आपको बताया बीच वाला एवरेज होता है हमारा। ठीक है, 36 हो गया, 3 प्लेस इधर हो गया, 3 प्लेस इधर हो गया हमारा। ठीक है, ओके, तो विषम संख्या बोला है, तो विषम संख्या बोला 36 के बाद हमारा क्या आएगा 37 आएगा हमारा, फिर ओके उसके बाद 39 आएगा, फिर उसके बाद हमारा 41 आएगा, पहले हमारा 35 आएगा हमारा, फिर हमारा क्या आएगा 33 आएगा, फिर 31 आएगा हमारा। ये हो गया, ऐसे हो गया। अब बोला है ठीक है, नेक्स्ट यानी 4 क्रमागत और अगली 4 क्रमागत संख्याएं और हमारा शामिल कर लिया जाए। अगली मतलब इसके बाद का 1 2 3 4, पिछले का बोलता है तो पीछे से हम बढ़ाते, ध्यान रखना। अगला बोला तो अगला वाला बढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा हमारा 43 हो जाएगा हमारा, फिर हमारा 45 हो जाएगा, फिर 47 हो जाएगा, फिर 49 हो जाएगा। तो यहाँ तक तो था हमारा, नेक्स्ट 4 और हमने बढ़ा दिया। ठीक है, अब पूरे का हमारा औसत आपको बताना है, सभी का औसत। तो जो भी हमारा संख्या हमारा मतलब क्या 36 हमारा पुराना एवरेज था, इसको तो हटा देंगे हम सबसे पहले। ठीक है, अब जो भी आ रहा है सबको जोड़ देंगे, सबको एवरेज क्या था सबको जोड़ दो, हमारा जो भी संख्या हमारा सबको जोड़ दो, सबको जोड़ दो, सबको जोड़ कर डिवाइड कर दो। कितना है देख लो हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पहले 6 संख्या था, 4 और शामिल किया गया हमारा, तो कितना हो गया 10 संख्या हो गया हमारा। इसीलिए 36 वालों को बीच वाला जो एवरेज था इसको हटा दिया, नहीं तो 11 संख्या हो जाता है, आपको गलत हो जाता है। सबको जोड़ने पर हमारा कितना आ रहा है, सबको जोड़ने पर हमारा आ रहा है 400 डिवाइड बाई 10, ये कट गया हमारा, तो 40 इज करेक्ट आंसर। जैसे मैंने आपको ट्रिक बताया वैसे मैंने आपको ये बेसिक से बता रहा है, ऐसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, जौन सा भी आपको मेथड अच्छा लगे वैसे आपको सॉल्व करना है। ठीक है, ये सबसे अच्छा मेथड है, थोड़ा इजी तरीका हो जाएगा। सवाल नंबर 38 बनाते बहु क्या कह रहा है हमारा, इसको ही पढ़ते हैं। 10 गो क्रमांक सम संख्या हमारा, इसका औसत 25 है। यदि इन 10 संख्याओं में इनमें से सबसे छोटी संख्या से ठीक पहले आने वाली सम संख्या भी शामिल कर लिया जाए तो नया औसत क्या होगा हमारा, ये बताना है आपको। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ध्यान से देखो, हमारा वही सवाल है उसी तरह हमारा। ठीक है, तो नया औसत आपको पता करना है, नया एवरेज। ठीक है, तो पुराना एवरेज हमारा कितना है वो 25 हमारा। अब इसके बाद मैंने आपको क्या बताया, प्लस माइनस एक्स रखेंगे हमारा, रखेंगे कि नहीं, बिल्कुल रखेंगे। ठीक है, तो 25 तो हमारा है ही हमारा। अब यहाँ पर देखो लिखा है इन 10 संख्याओं में इनमें से सबसे छोटी संख्या जो हमारा उससे ठीक पहले, ठीक है ठीक पहले, पहले दिया है ठीक पहले आने वाली सम संख्या, ठीक पहले यानी कि सिर्फ एक ही आएगा हमारा। ठीक है, छोटी संख्या जस्ट पहले वाला यानी कि एक संख्या कह रहा हमारा, उसको भी शामिल कर लिया जाए तो हमारा नया औसत हमारा क्या बनेगा, वो यानी कि पहले आ रहा था, पहले आपको माइनस करना पड़ेगा आपको। कितना आ रहा है, सिर्फ एक ही का है, तो एक का रहा है तो एक को उसको माइनस कर दो। 24 माइनस 25 माइनस एक हमारा कितना होगा 24, आपका नया एवरेज आपका बन गया 24। कौन सा ऑप्शन हमारा बी वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर। समझ में आ गया ना आपको, अच्छे समझ में आ गया ना आपको। ऐसे सवाल को बाबू देख लो ऐसे बनाएंगे, ठीक है ना। अब बेसिक तरीका मैंने आपको क्या बताया, 10 प्लेस आप खींच लो, 10 क्रमांक संख्या 1 2 3 4 5 इधर से 5 इधर से, 1 2 3 4 5, समझे, हो गया। अब इसका एवरेज कितना दे रखा 25। ठीक है, ओके, 10 क्रमांक संख्याओं का एवरेज हमारा 25 दे रखा है, सम संख्या का दे रखा है, ठीक है ना। तो 25 के बाद हमारा क्या आएगा 26 आएगा हमारा, फिर 28 आएगा सम संख्या, फिर हमारा 30 आएगा, फिर हमारा 32 आएगा, फिर हमारा 34 आएगा। वैसे इसको जस्ट हम करेंगे, इसको करेंगे तो हमारा कितना आएगा हमारा 24 आएगा हमारा, फिर हमारा 22 आएगा, दो कम करते चले जाएंगे, फिर यहाँ पर 23 आएगा हमारा, सॉरी 20 आएगा हमारा, फिर हमारा 18 आएगा हमारा, फिर हमारा कितना 16 आएगा हमारा। अब सवाल में कह रहा है जो भी 10 संख्या हमारा इनमें से सबसे छोटी संख्या क्या हमारा, इस हमारा संख्या क्या हमारा 16, इससे जस्ट पहले हमारा एक नंबर और आए, कितना आएगा हमारा 14 आ जाएगा हमारा। ठीक है, इसको भी जब शामिल कर लिया जाएगा
तो सभी संख्याओं का हमको क्या निकालना है, एवरेज निकालना है, जो हमारा पिछले वाला सवाल उसी तरह है, लेकिन इस बार पहले का पूछा, सिर्फ एक ही पूछा तो एक ही हमने ऐड कर दिया, ठीक है, इसलिए एक में इसमें माइनस कर दिया। दो अगर जो कहता है ऐड करने के लिए पीछे से, तो हमारा दो इसको माइनस कर देते, बस आपका हो गया खत्म। ठीक है, अब इसको हटा देंगे, मैंने आपको बताया। ठीक है, अब हमारा कितना हो गया, हमारा 10 था, तो अब एक हमने और पीछे से जोड़ दिया हमारा, ठीक है, तो 11 हो गया। इन सबको जोड़कर एवरेज निकालना है, सबको जोड़ दो, सबको क्या करो, जोड़ दो और डिवाइड कर दो, किससे, हमारा 11 से। ठीक है, सॉल्व करोगे तो हमारा 24 ही आएगा, ऊपर जोड़ के 11 से डिवाइड करोगे हमारा 24 ही आएगा हमारा, ठीक है ना। चलिए, हो गया आपका ये भी सवाल। नेक्स्ट सवाल कर, चलो सवाल नंबर 39 बनाते हैं हमारा। 9 क्रमिक संख्याओं का औसत हमारा n है हमारा, यदि उनमें से दो अगली संख्या, अगली मतलब नेक्स्ट आ रहा है हमारा, दो अगली संख्या भी शामिल कर लिया जाए तो नया औसत हमारा कितना बढ़ रहा है हमारा। तो वही सवाल है जो मैंने फार्मूला बनाया है, ठीक है। तो नया औसत आपको निकालना है न्यू एवरेज, ठीक है। तो पुराना एवरेज हमारा कितना बाबू, n दिया है, कितना दिया है, n दिया है, पुराना एवरेज हमारा n दिया है, ठीक है। अब जो भी हमारा पुराना एवरेज n दिया हमारा, ठीक है, ठीक है, उसके जस्ट दो अगला और संख्या भी शामिल कर लिया जा रहा है, तो n के बाद दो और संख्या आ रहा है, यानी कि प्लस में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, प्लस में लिखेंगे। तो ये हमारा नया एवरेज हमारा होकर हमारा तैयार हो गया आंसर हमारा, ठीक है। अब कह रहे हैं नया औसत हमारा कितना बड़ा, पहले n था हमारा, ध्यान रखो, पहले हमारा n था हमारा, ठीक है। अब दो प्लेस और शामिल कर लिया गया हमारा, ठीक है। तो पहले n था, दो और प्लेस हमने शामिल कर लिया गया, ठीक है, क्रमागत संख्याओं में हमारा, ठीक। तो हमारा कितना हो गया, n+2 हो जाएगा हमारा, यानी कि दो हमारा बढ़ेगा, हमारा दो हमारा वृद्धि होगा, डायरेक्ट यहाँ प्लस प्लस आ रहा है तो हमारा दो बढ़ेगा, पीछे से बोलता तो हमारा घटता हमारा, जहां से बस। चलिए बाबू, सवाल नंबर 40 बनाते हैं। अब इसको बेसिक से ही बनाना पड़ेगा, नहीं तो आपको ये नहीं बन पाएगा, ठीक है। यदि A B C D E 5 क्रमिक विषम संख्या है तो उनका औसत कितना होगा। देखो, क्रमागत, क्रमिक या सम संख्या पूछी तो आपको एक ही चीज मान के चलना होता है हमारा, ध्यान रखना, ठीक है। एक ही चीज मान के चलेंगे। मान लो पहला हमारा x है, हमारा पहला हमारा क्रमागत संख्या x है, हमारा पहला हमारा क्रमागत संख्या हमारा क्या है, x है। तो दूसरा क्या होगा हमारा, x+2 हो जाएगा हमारा, तभी तो सम संख्या। मान लो x हमारा कितना है, 20 है मेरा, इसमें जब दो जोड़ोगे तभी तो हमारा 22 होगा हमारा, यही लगातार संख्या बनेगा। फिर दो जोड़ेगा हमारा कितना होगा, 24 होगा हमारा, ठीक है। ओके, सम पूछे, अच्छा विषम पूछे हमारा। अब विषम भी पागा, इसमें विषम पूछा है, ये तो सम वाला हो गया हमारा। अब विषम पूछा, मान लो विषम संख्या हमारा 21 है हमारा, ठीक है। तब मतलब 23 बनाने के लिए आपको दो जोड़ना पड़ेगा, फिर 25 बनाने के लिए आपको दो जोड़ना पड़ेगा, आपका विषम संख्या होगा। तो क्रमागत संख्या का सम पूछे या विषम संख्या पूछे, सम या विषम संख्या पूछे आपका, ठीक है। तो पहला x मानो, फिर x+2 मानो, फिर दो दो ऐसे जोड़ते चले जाओ हमारा, ठीक है ना। तो x+4 फिर x+6, 1 2 3 4 हो गया, 5 पूछा है, ठीक है। तो x+8 हो गया, 5 क्रमागत हमारा सम संख्या या विषम संख्या जो भी पूछेगा हमारा ऐसे ही लिखेंगे इसको, ठीक है ना। ओके, समझ में आएगा ना आपको। अब देखो, अब इसका एवरेज आपको निकालना है। तो टोटल संख्या कितना है, टोटल संख्या हमारा कितना, हमारा 5 है हमारा, टोटल संख्या कितना आपका 5, 1 2 3 4 5। एवरेज निकालने के लिए सबसे पहले इसको सम करते हैं, बिल्कुल करते हैं, जोड़ दिया। पहले x वाले को सॉल्व करो, 1 2 3 4 5x होगा हमारा, कितना होगा 5x। फिर नंबर वाले को 2 4 6 6 6 6 6 12 8 20 प्लस 20 डिवाइड बाई 5, ठीक है। 5 कॉमन ले लो हमारा, तो 5 इसमें कॉमन लोगे तो x+4 बचेगा, 5 से हमारा क्या हो जाएगा डिवाइड, ठीक है। 5 से 5 कटेगा तो हमारा आंसर कितना आ गया हमारा x+4। ये हमारा एवरेज निकल के आएगा हमारा x+4, समझे। ये समझ में आ गया ना आपको, एवरेज हमारा निकल गया x+4, यानी कि x पर यहाँ पर a के फॉर्म में दे रखा है तो a+4 हो गया हमारा, यानी कि x को हम क्या मान सकते हैं बाबू, a भी मान सकते हैं। यानी कि पहली हमारा संख्या क्या हमारा a मान सकते हैं, दूसरी संख्या जो b हमारा उसको x+2 ना मानकर a+2 मान सकते हैं, ठीक है। तीसरी जो संख्या c हमारा उसको x+4 ना मानकर a+4 मान सकते हो, तो a के फॉर्म में भी मान सकते हो, ये a+6 हो जाएगा, वैसे a+8 हो जाएगा हमारा, ठीक है। जहाँ पर x है हमारा a लिख सकते हो उसको, ठीक है। ये तो हमारा कुछ चीज़ नहीं हमारा, बस वैसे ही आपका कॉमन चीज़ था हमारा, ठीक है। ओके, सी वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर आपका, ठीक। ओके, तो क्रमागत में मैंने आपको एक चीज बताया, ध्यान रखना, क्रमागत संख्या मानने के लिए कैसे मानना है आपको। यहां पर हमारा दो केस बन सकता है, सिर्फ क्रमागत संख्या पूछे, सिर्फ क्रमागत पूछे। तो पहले हम मानेंगे x, फिर x+1, फिर x+2, फिर x+3, ऐसे डॉट डॉट मान के चलेंगे हम, ठीक है। अभी बताऊंगा। सिर्फ क्रमागत का मतलब क्या, लगातार संख्या। मान लो हमारा 5 है तो 5 के बाद क्या आएगा, 6 आएगा, फिर 7 आएगा, फिर 8 आएगा,
ठीक है, मान लो एक्स हमने क्या माना 5 माना, तो एक्स प्लस 1 कितना हो गया हमारा 6 हो जाएगा हमारा, एक एक जोड़ते चले जाएंगे। ये क्रमागत संख्या होगा। अगर जो क्रमागत संख्या हमारा सम पूछेगा और विषम पूछेगा तो आपको क्या मानना है, ये मैंने आपको बताया। पहले एक्स मानना है, एग्जाम्पल मैंने बता भी दिया, फिर एक्स प्लस 2 मानना है, चाहे सम पूछे चाहे विषम पूछे, फिर एक्स प्लस 3 मानना है, फिर डॉट डॉट डॉट, जहां तक हमारा कहेगा वहां तक हम उसको मान के चलेंगे हम। ठीक है, दो दो जोड़ते चले जाएंगे और इसमें हम एक एक जोड़ते चले जाएंगे आपको। ठीक है ना, तो 40 तक मैंने आपको सवाल करा दिया है। यही सब सवाल आपका घुमा फिरा कर आपका दिल्ली पुलिस में आएगा। वीडियो अच्छा लगे लाइक और सब्सक्राइब करना। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टाटा।